स्टार्ट किया जाए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कल आपसे बात की गई थी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग जो मेजर वे में बात करेंगे किसकी किसकी, बेंजीन के ऊपर अगर बात करें तो हम बात करेंगे हेलोजिनेशन की, दूसरी हम लोग बात करेंगे सल्फोनेशन की, तीसरी हम लोग बात करेंगे नाइट्रेशन की, और चौथी बात होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब सबको मालूम है, इलेक्ट्रॉन लवर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के की जिसके पास डेफिशिएंसी होगी, या तो वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी, या अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल ऐसा होगा जिसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उसको। जैसे अगर हम लोग बात करें BF3 का मॉलिक्यूल होता है, तो BF3 के मॉलिक्यूल के पास बोरॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो ऐसे स्पीसीज आएंगी और अटैक करेंगी, जैसे H+ आकर के अटैक कर ले, Cl+ आकर के अगर किसी के ऊपर अटैक करता है, और एक पॉजिटिव स्पीसीज को, एक इलेक्ट्रोफाइल को बाहर कर देता है और खुद जाकर के इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग करते हैं हेलोजिनेशन। फर्स्ट एग्जांपल है हेलोजिनेशन, और इस हेलोजिनेशन में कई सारे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन ले सकते हैं। हम लोग क्लोरीनेशन की बात कर लेते हैं सबसे। तो क्लोरीनेशन की अगर बात करें तो क्लोरीनेशन रिएक्शन अगर आपको दिया जाए तो किस तरीके से होगा। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होगा क्लोरीन का। ये रिएक्शन आयरन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, या आयरन के क्लोराइड की प्रेजेंस में भी हो सकता है, FeCl3 भी ले सकते हैं हम लोग, दोनों कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। Fe भी कैटलिस्ट की तरह और FeCl3 भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इस हेलोजन में से एक हेलोजन, एक क्लोरीन आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक H को निकाल देगा और यहाँ पे बन जाएगा HCl। ये प्रोसेस होगा क्लोरीनेशन। फिर नोट कर लीजिए, तो नेक्स्ट पेज पे फिर मैकेनिज्म बताएं। नोट हो गया। अच्छा जल्दी करो, बेंजीन रिंग इतना धीरे धीरे बना रहे हैं। अब देखो, अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है, अगर हम बात करें स्टेप 1 की, तो हेलोजिनेशन में पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सिंपल लिख लेते हैं। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए, फिर वो जाकर के अटैक करेगा। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल को हम शॉर्ट में लिखते हैं, क्या क्रिएट होने वाला है, E+। इलेक्ट्रोफाइल को हम बोलते हैं E+। कैसे बनेगा इसमें, देखिए इस रिएक्शन में क्लोरीन है और क्लोरीन के साथ है FeCl3, क्लोरीन के साथ है FeCl3। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है यहाँ पे, इसके जो Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है
एक क्लोरीन इस पूरे 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और एक क्लोरीन पॉजिटिव बन जाता है और एक क्लोरीन बन जाता है Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव बना क्यों? क्योंकि इसके पास आता है FeCl3। ये FeCl3 इसके साथ अटैच होता है और ये FeCl3 इसके साथ अटैच होकर के ये बना लेता है FeCl4 माइनस। FeCl3 बना लेगा FeCl4 माइनस और एक Cl यहाँ पे अलग हमको मिल जाएगा। ये Cl प्लस को हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, और यही काम करेगा एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कौन करने वाला है? क्लोरोनियम आयन। नोट कर लीजिए इतनी बात। FeCl3 आया, Cl2 से एक Cl माइनस को लिया, FeCl4 माइनस बन गया और Cl प्लस अलग हो गया। Cl प्लस को बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, यही काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये स्टेप? Yes. हो गया। सेकेंड स्टेप की बात करें। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर के करेगा अटैक। तो सेकेंड स्टेप अगर हम बात करें तो स्टेप 2 क्या होता है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अब आप बोलोगे ये बेंजीन रिंग पे अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि बेंजीन रिंग ऐसी स्पीसीज, ऐसी चीज है, ऐसी एंटाइटी है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हैं। और ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये पाई बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं। पाई बॉन्ड कैसे अटैच होते हैं? लूजली अटैच। और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हुआ है Cl+, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो ऐसी जगह पे अटैक करना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है और पाई बॉन्ड दिख रहा है और पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई बॉन्ड के, तो वहां पे कौन अटैक कर देगा? Cl+ जा करके अटैक कर देगा। तो Cl+ का जब अटैक होगा बेंजीन रिंग पे तो देखिए क्या होगा। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अटैक करने आया कौन? Cl+, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल करेगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी पाई बॉन्ड के, मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इधर की तरफ एक सेंटर पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब इस सेंटर पे शिफ्ट होंगे, इस कार्बन को ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस सेंटर पे शिफ्ट हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का था, ये इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन का था, ये वाला। तो ये जो इधर वाले कार्बन का था ये भी अगर इधर शिफ्ट हो गया तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस सेंटर पे, और इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ निगेटिव सेंटर बन गया अगर, तो उसके ऊपर Cl+ जाकर के तुरंत अटैच हो जाएगा। निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है, डेंसिटी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन अगर है तो Cl+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन, Cl+ जाकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव सेंटर। तो कैसे बनेगा रिएक्शन, कैसे होगा? ये डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पर आकर के Cl+ अटैच होगा सिंगल बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन से ये अटैच हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज बन जाएगी। ठीक है, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या बन गया? कार्बोकेटायन।
यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो। Cl+ आया, अटैक किया, आकर के अटैच हो गया एक सेंटर पे माइनस वाले पे, तो वहां का चार्ज खत्म हो गया और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। ठीक। अब ये कार्बोकेटाइन में होगा रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज पूरा घूम सकता है इसमें। कैसे घूम सकता है दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अब दूसरा स्ट्रक्चर इसका बनाना चाह रहे हैं हम लोग, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, तो कहीं भी जब अगर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बगल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? उसको खींचने की कोशिश करेगा। तो एक बार क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म और इस कार्बन को होगा नुकसान, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब ये Cl ऐसे का ऐसा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो वैसे का वैसा यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। एक बार और हो सकती है ये चीज कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन ये आ जाए और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना तो सबको आता ही है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं रिंग के ऊपर। ऑनलाइन बोल दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, अगर ये तीन स्ट्रक्चर जो कार्बोकेटाइन बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, अगर इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें, नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूं मैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का अगर हम लोग क्या बनाना चाहें, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एटम की पोजीशन तो चेंज होती नहीं है, क्या बना सकते हैं? अगर हम देखें तो एक बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, इस पे एक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज नीचे और एक स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज इधर। Cl की पोजीशन तो सेम टू सेम थी, Cl तो ऐसे का ऐसे था, पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ पे था, ऐसे लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पे आया था, एक बार यहाँ पे आया था। और कैसे कैसे चेंज हुआ था पॉजिटिव चार्ज? यहाँ से लेकर के ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना है इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं इसको? हाँ, इसी को बोलते हैं सिग्मा। इसमें कहीं एग्जैक्ट किसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं, मतलब है भी और नहीं भी है। क्लियर हो गई बात? तो पहला स्टेप था जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन से होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। तो देखते हैं हम लोग, किसी भी एक स्ट्रक्चर को अगर ले लो, इसको ले लो, उसको ले लो, तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो अब थर्ड स्टेप लिखेंगे हम लोग। स्टेप थर्ड होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा देखिए। यहाँ पे Cl अटैच हो गया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था।
ये चीज थी, बोर्ड पे देखिए ध्यान से, ठीक। ये जो स्पीसीज है, ये कौन सी स्पीसीज है आपकी? बेंजीन है, C6H6 है, तो हर पोजीशन पे एक H भी होगा, भाई बेंजीन ये होता है ना, सबको ही मालूम है कि बेंजीन क्या होता है आपका, डबल बॉन्ड, फिर ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है, इस तरीके का होता है। सबके पास एक एक एच है, कार्बन के पास, सारे कार्बन के पास, तो यहाँ पे होगा क्या कि अब H प्लस को निकलना है। H आपका कैसे अटैच होगा, हर पोजीशन पे जो H अटैच होगा वो अटैच होगा इस तरीके से, सिंगल बॉन्ड। H आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, H के पास खुद के एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वो दूसरे से शेयर करता है और सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक। अब यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इनको बोलेगा कि भाई अब तुम अपने इलेक्ट्रॉन दे करके निकल लो, तो ये जो H है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे करके यहाँ से निकल लेगा। जब ये H यहाँ से निकलेगा, H जब यहाँ से रिमूव होगा H प्लस के फॉर्मेट में, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा डबल बॉन्ड। क्या क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे? डबल। तो ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड की कमी हो गई थी, जब ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं तो बेंजीन को बोलते हैं, बेंजीन जो होता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक। तो कोई भी जो ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर होता है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, वो एरोमेटिसिटी को मेंटेन करना चाहता है। पहले बेंजीन एरोमेटिक था, अभी इस पोजीशन में यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया था, यहाँ इसके डबल बॉन्ड जो अल्टरनेट थे वो गड़बड़ हो गए थे, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो Cl रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ था, अब यहाँ भी। क्लियर होती है बात? और जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया यहाँ पे? क्लोरो प्रोडक्ट क्या बन गया? क्लोरो। स्टेप सारे याद हो गए? अगर ब्रोमिनेशन कराना है तो ब्रोमिनेशन भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। अब ये जो H प्लस बना हुआ है, जो H प्लस निकला, ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये कैसा है? रिमूव्ड। जो इलेक्ट्रोफाइल निकला है ना, रिमूवल हुआ है ना इसी का, रिमूव्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये ऐसे इधर उधर घूमता तो रहेगा नहीं, मतलब घूमता रहेगा। अब ये सोचेगा हमारे को कोई अगर बॉन्ड बनाने वाला मिल जाए तो मामला अपना बन जाए, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बना था? शुरू में रिएक्शन में FeCl4 माइनस बन गया था। ये FeCl4 माइनस के पास जब ये H प्लस आएगा तो ये H प्लस एक Cl माइनस यहाँ से ले लेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये बना लेगा HCl, और FeCl3 लास्ट में हमको जैसा हमने लिया था वैसा ही मिल जाएगा। कैटलिस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि रिएक्शन के बाद वो वैसे के वैसे ही मिल जाते हैं। इसका मतलब FeCl3 यहाँ कैसे काम किया? कैटलिस्ट, क्योंकि रिएक्शन के बाद हमको ठीक है। सबको क्लियर है? ऑनलाइन कोई स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए। तो इसी तरीके से हेलोजिनेशन भी चलेगा, ब्रोमिनेशन भी चलेगा, आयोडीनेशन भी चलेगा, तीनों ऐसे के ऐसे ही चलेंगे।
ठीक है, जैसे ब्रोमिनेशन कराना है तो Fe ले लीजिए या FeBr3 ले लीजिए Br2 के साथ ब्रोमिनेशन कराना है। तो ब्रोमिनेशन में क्या क्या ले लेंगे रिएजेंट, अगर हम बात करें कि हम लोग कर रहे हैं ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन अगर हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, क्या रिएजेंट लेंगे, बेंजीन के साथ ब्रोमीन ले लीजिए और Fe ले लीजिए या FeBr3। अब आप बोलेंगे Fe भी वही काम कर रहा है और FeBr3 भी वही काम कर रहा है, क्यों भाई? बात ये है कि अगर आप आयरन लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या लिया, आयरन लिया कैटेलिस्ट, तो आयरन क्या करता है, ब्रोमीन तो ऐसा तो है नहीं ब्रोमीन इसी से रिएक्ट करेगी, ब्रोमीन आयरन से भी रिएक्ट कर जाती है और आयरन से रिएक्ट करके ये बना लेती है FeBr3। तो आयरन ले लेंगे तो भी बात बन जाएगी और आयरन ब्रोमाइड लेंगे तो भी बात AlCl3 भी लेंगे तो भी बात बन जाएगी। बन जाएगा प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन, जैसे वहां पे क्लोरोबेंजीन बना था, सेम मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म सेम है। तो क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म समझ गए? यहाँ पे जो हम लोग कैटेलिस्ट लेते हैं वो लुईस एसिड लेते हैं। लुईस एसिड क्या होते थे, लुईस बेस और लुईस एसिड की डेफिनेशन इक्विलिब्रियम में बताई थी, आप बताइए जरा लुईस एसिड के। हाँ, जो डोनेट कर सके लोन पेयर को वो लुईस बेस, और जिसके पास लोन पेयर की कमी हो वो लुईस एसिड। ठीक है, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, पहला वाला स्टेप देखिए ध्यान से अगर आप, तो फर्स्ट स्टेप में Cl2 जब टूटता है Cl माइनस में, तो Cl माइनस के पास तो इलेक्ट्रॉन है, FeCl3 लुईस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये फटाफट से आ जाता है, Cl को अटैच करा लेता है अपने साथ, FeCl4 बना लेता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ AlCl3 भी लेंगे तो वो भी अटैच करा लेगा, AlCl4 बना लेगा। Al का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, Al के पास उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, तो AlCl3 भी ले सकते हैं, FeCl3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टार बना के पॉइंट ले लीजिए, वी कैन यूज FeCl3, FeBr3, FeCl3, FeBr3, AlCl3, FeCl3, FeBr3, AlCl3, AlBr3 और FAl और Fe, ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग कैटेलिस्ट, एज अ कैटेलिस्ट। ठीक है, ये था आपका हेलोजिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करें, नाइट्रेशन की कर लेते हैं, नाइट्रेशन इसके बाद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में क्या क्या लेना था हमें, बेंजीन ले लिया, बेंजीन के ऊपर नाइट्रेटिंग मिक्सचर का रिएक्शन होगा, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO
4। जब इससे रिएक्शन होता है तो बेंजीन के ऊपर आ जाता है NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ जाएगा बेंजीन के ऊपर? NO2। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? नाइट्रेशन। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। नाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं क्या क्या स्टेप होंगे। रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म होगी? पहला स्टेप होगा वही फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? ठीक, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से तो NO2 मिलेगा, NO2 प्लस मिलेगा, वो NO2 प्लस अटैच होगा। तो NO2 प्लस HNO3 से बनेगा कैसे? उसमें हेल्प करेगा H2SO4। जैसे यहाँ पे FeCl3 या FeBr3 आए थे और उन्होंने Cl माइनस को एब्स्ट्रैक्ट कर करके FeCl4 माइनस बना लिया था और Cl प्लस को फ्री करवा दिया था, मतलब Cl प्लस क्रिएट करवाया था। यहाँ पे NO2 प्लस को क्रिएट होना है नाइट्रेशन में, तो NO2 प्लस कैसे क्रिएट होगा? पहले आएगा H2SO4 और ये ब्रेक होगा H प्लस और HSO4 माइनस। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन भी बोलते हैं इसको। और यू कैन से दिस प्रोटॉन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ये दो चीजें बन गई पहले H2SO4 के टूटने से। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास HNO3 का मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास? HNO3 का मॉलिक्यूल है। तो मान लो यहाँ पे OH है, मान लो ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, HNO3 का स्ट्रक्चर बना दिया हमने, HNO3 का मॉलिक्यूल है, ठीक। इसके इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सभी के पास होगा वैसे लोन पेयर। तो इस HNO3 का जो ये OH है, इसके पास H2SO4 का H प्लस आ गया। ये H प्लस कहां से आया? ये कहां से आया? फ्रॉम H2SO, ये जो ब्रेक हुआ है H प्लस। अब H प्लस तो आपको पता है ऑर्गेनिक में क्या है, कहीं पे भी H प्लस क्या है? गरीब आदमी। गरीब आदमी का मतलब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अगर इसको किसी से जुड़ना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक बॉन्ड बनाने के लिए, और ये एक बॉन्ड से ही जुड़ता है। तो अब ये क्या करेगा? ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनको यूज करते हुए ये H आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो कैसे अटैच होगा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे का ऐसे, ये O, ये एक H तो पहले से ही अटैच था, एक H और आकर के अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर दिए ना बॉन्ड बनाने में। भाई इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कब्जे में चला गया क्योंकि बॉन्ड बन गया। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
और ऑक्सीजन एटम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो रखना पसंद करता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करता। तो ये तुरंत क्या करेगा कि जो इसके जस्ट बॉन्ड है, जो जिस बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेगा और उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये निकल जाएगा। मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये निकलेगा। ये निकलेगा किस फॉर्मेट में? HOH, H2O मॉलिक्यूल बन करके ये बाहर ये चीज निकल जाएगी। तो यहां से क्या निकल जाएगा? H2O। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां ध्यान से नाइट्रोजन पे देखिए, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये H2O बाहर निकल गया, इसके पास कमी थी, पॉजिटिव चार्ज था, दोनों इलेक्ट्रॉन जब मिले तो ये बन गया न्यूट्रल और H2O के फॉर्मेट में बाहर निकल गया। जब H2O के फॉर्मेट में ये बाहर निकल गया तो नाइट्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन की दिक्कत हुई ना इसको, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर है? नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये स्पीसीज कौन सी बन गई? NO2 प्लस। ये कौन सी स्पीसीज दिख रही है आपको? NO2 प्लस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो स्पीसीज है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और NO2 प्लस। यही तो है इस नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल, यही काम करेगा किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया पहले स्टेप में, यहां तक की बात सबको क्लियर है या नहीं? इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया NO2 प्लस। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जा करके क्या करेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है, तो ये करेगा अटैक। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप्स वही हैं, बस इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो रहा है। ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर अब NO2 प्लस आकर के अटैक करेगा। फिर से अब तो सिचुएशन सेम टू सेम है। ये बेंजीन रिंग थी, NO2 प्लस, अब की बार गरीब आदमी कौन बन गया? NO2 प्लस। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी वो गरीब आदमी। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस पे कौन जाके अटैच होगा? NO2 प्लस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे NO2, यहाँ पे सेम सिचुएशन इसी तरीके की। और फिर उसके बाद इस पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन क्या करेगा? H प्लस के फॉर्मेट में निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता हुआ ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्मेट में निकल जाएगा और फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। वहां पे बना था क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। अब H प्लस को फिर से कहाँ जाना है? H प्लस को कहाँ जाना है? H2SO4 के पास जाएगा। H2SO4 यहाँ पे कैटेलिस्ट की तरह है, तो HSO4 माइनस था ना, H प्लस तो यूज हो गया था, HSO4 माइनस अकेला बचा हुआ था, तो इसके पास ये H प्लस चला जाएगा और फिर से क्या बना लेगा? H2SO4। तो इसका मतलब H2SO4 कैसे काम कर रहा है यहाँ पे? कैटालिस्ट। क्लियर है बात? यहाँ पे हमने अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दोनों स्टेप साथ साथ करा दिए ना।
H प्लस को भी साथ में रिमूव करा दिया, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख दें, एंड करके भी लिख देना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि दोनों स्टेप हम सीख गए हैं तो हमने एक साथ ही दिखा दिया। सही है, बोलो भैया ऑनलाइन। किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए। H2SO4 टूटा, पहला स्टेप H प्लस HSO4 माइनस बना। एकदम स्टेप आपके टिप पे होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिक स्टेप हैं। ये आपको याद होंगे तो आप धनाधन मैकेनिज्म समझोगे। जैसे किसी को भी अगर ये बात नहीं समझ में आई हो तो फिर से पूछ लो मेरे से कि यहाँ से ये कैसे निकला। ये स्टेप ऑर्गेनिक में बार बार आएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ दो अटैच हैं सिंगल बॉन्ड से, तो पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन बगल वाले से इलेक्ट्रॉन को लेकर के न्यूट्रल होकर के H2O के फॉर्मेट में निकलेगा। ठीक है, तो हमने कितने पढ़ लिया आज इलेक्ट्रोफिलिक? एक पढ़ा नाइट्रेशन, दूसरा पढ़ा हमने क्या, हेलोजिनेशन। ठीक है, फिर पढ़ा देते हैं आपको, अब सल्फोनेशन पढ़ा देंगे। तो सल्फोनेशन और इसको आप इसी में आज क्या करोगे, मिक्स कर दोगे, मिला दोगे। तो हाँ, तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ा देते हैं। ठीक है, सल्फोनेशन फिर आगे पढ़े। क्या बात है, हैं? हैं? नहीं, उसके पहले कहाँ ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन? अरे नया रिएक्शन है दाता, तीसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन है ये। पहला हेलोजिनेशन कराया, फिर नाइट्रेशन कराया, अब फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में दो होते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। दोनों का मैकेनिज्म सेम होता है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, बताया जाए रिएक्शन क्या होगा। देखो मोटा मोटा पहले समझ लेते हैं। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन करा दो किसका, RCl का। हेलो एल्केन बोलते हैं या एल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन करा दो RCl का। प्रेजेंस है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस को लिखा होता है ANHY शॉर्ट, है क्या, एनहाइड्रस AlCl3। ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और ये जो RCl का जो R है, ये बेंजीन रिंग पे जा करके इसी रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप जाकर के अटैच होता है, इसलिए एल्काइलेशन। हो जाएंगे, नहीं ऐसे कैसे होगा। अब देखो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हम तो एग्जांपल से ही हम लोग करते हैं रिएक्शन। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन के ऊपर करा दिया रिएक्शन CH3Cl। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, ये CH3 जाकर के बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगी, और HCl
स्टेप्स तो वैसे ही होंगे, पता है आपको, कराए जाएं। रिडल क्राफ्ट, कराया जाए। किस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हैं, ये जो लिखी हुई है इसका। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अब तो बोलो। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको पता है बेंजीन तो पड़ी रहती है, पहले जो बाकी दो चीजें ली हैं वो रिएक्ट करती है, कैटलिस्ट और जो रिएजेंट है वो काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन बनता है? R प्लस। ये जो रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? CH3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम किसको ऐड करा रहे हैं? CH3Cl को ऐड करा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है? CH3 प्लस बनाना है। तो हमने ले क्या क्या रखा है? एक तो CH3Cl ले रखा है और दूसरा क्या ले रखा है? AlCl3। AlCl3, ठीक है। तो देखो होता क्या है, इस Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Cl पे 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। तो Al जो है ये क्या है? AlCl3 क्या है? लुईस एसिड। Al क्या है? इलेक्ट्रॉन, हाँ डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन किसके पास? इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी है। तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा चलो भैया लोन पेयर ले लेते हैं और इसके साथ अटैच हो जाते हैं। लोन पेयर ले लेते हैं और इसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो क्या होगा? ये CH3 है, ये Cl है, इसके साथ आकर के कौन अटैच हो जाएगा? AlCl3। ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। तो इस Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, दो लोन पेयर इसके पास अभी भी हैं। बोलिए, ये स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो ऑनलाइन ऑफलाइन। Cl के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिए। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिए तो इस Cl के ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसके पास है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसके उसमें चला गया? Al के पास। तो इसकी वजह से इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही Cl पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज अगर पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहती है, जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था वैसे ही Cl भी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन रखना, पॉजिटिव चार्ज रखना ये पसंद नहीं करते। तो ये बगल से क्या करेंगे? बगल से क्या करेंगे? खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये AlCl4 माइनस बना के अलग हो जाएंगे और CH3 के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बो कैटायन। ध्यान से देख लीजिए, अगर इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। पहले AlCl3 आया, क्या किया?
बोला हमें थोड़ा सा कोई, जैसे कई लोग होते हैं, मतलब कई लोग नहीं होते हैं, ऐसे बोलना एग्जाम्पल तो थोड़ा गलत होगा, पर कुछ लोग होते हैं, हाँ, कुछ लोग होते हैं जैसे आप अगर कभी उसमें बैठे हो, क्या बोलते हैं, शेयरिंग में, अगर ऑटो वगैरह में बैठे हो, जो लोग बैठे हो, है ना, जैसे मैं बैठी हूँ कॉलेज टाइम में, मैं ऑटो से ही जाती थी, वो भी शेयरिंग वाले। तो उसमें क्या होता है कि आदमी, जैसे मान लो 4 लोगों की प्लेस है ना, या 3 लोगों की प्लेस है, ऑटो वाले क्या करते हैं, 4 को बैठा लेंगे, 4 को बैठाएंगे। अब वो जो चौथा बैठता है वो तो बेचारा किसी तरीके से टिका रहता है, बस कि कभी भी गिर सकता है वो। ये क्लास के बाद बताएंगे, ठीक है। तो जो चौथा आदमी होता है वो थोड़ा दिक्कत से बैठता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने थोड़ी सिंपैथी दिखा दी कि वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, जो चौथा बैठा वो तरीके से बैठ जाए थोड़ा, तो वो चौथा भी इतना क्लेवर होता है कि धीरे धीरे वो फिर पूरी जगह बना के पूरी जगह में बैठ जाता है। फिर वो जो थर्ड था, जिसने उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, उसको वो फोर्थ बना देता है प्लेस के। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो, यहाँ पे ये तुम्हें इन सब बातों में बड़ा मजा आता है। यहाँ पे जो AlCl3 है, ये आया CH3Cl के पास कि भाई मेरा एल्यूमिनियम क्या है, गरीब आदमी है, हमारे पास ऑक्टेट नहीं है, हमको एक Cl से इलेक्ट्रॉन दिला दो। तो Cl से इलेक्ट्रॉन ले लिया, बोला हम आपसे अटैच होना चाहते हैं, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि Al के पास ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। तो Al आ गया यहाँ पे, तो इससे अटैच हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जैसे ही इससे अटैच हुआ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब फिर से इसका थोड़ा सा और AlCl4 बन AlCl पूरा ये 4 की एंटाइटी में अटैच हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो Cl अटैच हुआ, इसको थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो ये जो AlCl3 का मॉलिक्यूल था, इस Cl को लेकर के ही निकल लिया। मतलब पहले तो थोड़ी सी जगह बनाया, फिर उसके बाद ये पूरा AlCl4 Cl को ही लेकर के निकल लिया। नुकसान किसका हो गया? CH3 का हो गया। CH3 अच्छा खासा बॉन्डेड CH3Cl पड़ा हुआ था, लेकिन AlCl3 आ गया, इसके ऊपर क्या करना चाहा, थोड़ी सी इनको दया दिखानी थी, दया दिखाने के चक्कर में खुद क्या बन गए बाद में, गरीब आदमी। खुद क्या बन गए? पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, गरीब आदमी बन गए, ये बन गए इलेक्ट्रोफाइल। अब जो स्थिति इसकी थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, चाहिए था, अब ये स्थिति किसकी बन गई, मिथाइल कार्बोकेटाइन की स्थिति हो गई। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब ये गरीब आदमी बन गए, तो अब ये किसके पास जाएंगे, बेंजीन के पास। सिंपल सी बात है, अगर बेंजीन आसपास है तो बेंजीन क्या है, लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसके पास पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा? CH3 प्लस मिथाइल कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रो। तो सेकेंड स्टेप क्या है? अटैक ऑफ केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझ के, अगर थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ेंगे तो हल्की रहेगी, लेकिन ज्यादा हल्के में नहीं पढ़ना है कि एकदम ही हल्के में ले लिया तो निकल गई, ठीक है। थोड़े से हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगी और दिमाग में बैठेगी तो याद होगा। अब ये CH3 प्लस को अटैच होना है, तो यहाँ पे फिर से वही कहानी, ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो CH3 प्लस जाकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो जाए। स्टेप 3, रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रो तो ये जो स्पीसीज थी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है इससे निकलेगा H प्लस, अपने इलेक्ट्रॉन को देता और डबल बॉन्ड को मेंटेन। मिथाइल बेंजीन बन गया, इसी को बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं? टॉलुइन बोल सकते हैं इसको, या इसी को नाम देते हैं मिथाइल बेंजीन। पॉपुलर नेम है टॉलुइन। क्लियर है भैया? अब ये H फिर से चला जाएगा AlCl4 के पास, बोलेगा ओ फिर इसको समझ में आ गई बात, ओहो आपने मेरे साथ चालाकी की, अब लाओ लाओ Cl दो। ठीक है, यहां तक नोट हो गया? तो अब ये H प्लस जो, अब H प्लस गरीब आदमी हो गया, तो ये बोला AlCl4 माइनस जो आप बने बैठे हो, अब हमको दे दो Cl माइनस और हम Cl के साथ बनाएंगे बॉन्ड और HCl बन जाएगा और AlCl3 फिर से। तो ये कैसे काम करेगा? शुरू में लिया था AlCl3, कैटलिस्ट की तरह अलग हो गया। हाँ अगली आप कर सकते हैं, अगली वाली मैं पूछूंगी। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन हमने किया था, अब हम लोग करेंगे एसाइलेशन। कौन सा करेंगे? एसाइलेशन। एसाइलेशन में RCOCl लेते हैं, यहां पे लिया था RCl, एसाइलेशन में लेंगे RCOCl। डिफरेंस इतना ही है, मैकेनिज्म पूरा सेम टू सेम चलेगा। नोट हो गया सबका ऑनलाइन? पलक अब कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन हो गया। अब ये वाला आप करके बताएंगे, मैं रिएक्शन लिख दे रही हूँ, मैकेनिज्म आप करके बताएंगे, मैं रिएक्शन लिखती हूँ। बेंजीन, बेंजीन पे रिएक्शन होगा RCOCl का, एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए, यहाँ पे जो ग्रुप अटैच होगा बेंजीन के ऊपर वो COR अटैच हो जाएगा, यानी RCO अटैच हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, उसी का मैकेनिज्म आप लिखिएगा। CH3COCl ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे बन गया COCH3, जाकर के वहां पे CH3 ग्रुप अटैच हुआ था, यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा? COCH3। इसकी मैकेनिज्म लिखनी है आपको, ऑनलाइन वाले लिख करके फोटो खींच के भेजेंगे, ऑफलाइन वाले यहीं पे दिखाएंगे। जल्दी से कर लीजिए फटाफट। ऑनलाइन वाले कर रहे हैं? भूवी, अंशुल, पलक,
मेरी आवाज बहुत तेज तो नहीं आती है, ऐसे मैं चिल्लाती हूँ जो। तो वॉल्यूम कम कर लो ना, मधुर आवाज है मेरी इतनी। हाँ, स्वीट स्वीट मिस्टी जैसी कान में घुल जाएगी। मैं अपनी आवाज की बात कर रही हूँ, कोई लड़की की बात नहीं हो रही है। मिष्टी लड़की नहीं है। बंगाल में एक मिठाई होती है मिष्टी दोई। अगर किसी की आवाज बहुत मीठी होती है तो बोलते हैं मिष्टी जैसी आवाज है। आजकल जमाना है सेल्फ प्रमोशन का। जब आप लोग तो कहीं वीडियो शेयर नहीं करते हो, तो सेल्फ प्रमोशन ही करना पड़ता है बंदे को। चल जल्दी करो। अब तुम चुप हो जाओ। बनाइए बनाइए, अब तो स्टेप याद हो गए हैं, बनाइए। जिनकी फेयर कॉपी हो रफ में बना लो। मेरा फोन कहाँ है? आप लोग भेजेंगे ना ऑनलाइन वाला? बना के फोटो खींच के भेजिए या वीडियो ऑन करके दिखाइए। नहीं, भेजेंगे भेजेंगे। अच्छे बच्चे हैं। बना लिया? दिखा दो जल्दी से। तुम नहीं, उनको क्यों दिखाना है? उनको आंसर पता लग जाएगा। फोटो खींच के भेजो करके। तुमने सीधे ही बना दिया एक स्टेप में। पहले गरीब आदमी को जोड़ तो देते। AlCl4 को जोड़ते तो। हमने स्लोली स्लोली जोड़ा था, पहले ऑटो में बैठाया था, फिर जगह बनाई थी, फिर AlCl4 माइनस निकला था। आपने एक ही में कर दिया। ठीक है, ठीक है, बात बात ठीक है, सही किया आपने। लेकिन बेंजीन रिंग को देख लें, दिखाइए बेंजीन रिंग। ठीक है, गुड। अब लास्ट में तो लास्ट स्टेप कौन करेगा? पेंसिल से। तुमने भी यही देख के कर दिया? उद्धव आपने भेज दिया? उद्धव। ये जो आप CH3CO पॉजिटिव ये लगा रहे हो ना उद्धव, पॉजिटिव तो सही लगा रहे हो, उसके बगल में ब्रैकेट मत लगाओ। हाँ, ब्रैकेट नहीं लगाना है, बाकी ठीक है आपका। और जो आपने जोड़ा है ना वो जो आपने बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ा है वो आपने जोड़ दिया CH3CO को। जोड़ना तो वही है, मतलब जोड़ना तो वही है, लेकिन वो कार्बन नहीं जुड़ता है, सी जुड़ता है। सी जुड़ता है, ये वाला सी जुड़ता है, ये देखिए। आपने CH3CO को जोड़ दिया है ना, तो बॉन्डिंग वाइज गलत हो जाएगा, वैसे ठीक है। हाँ हाँ, हुआ कि नहीं आप लोगों का? भी पहली बार कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। करो करो।
जो स्टेप नहीं समझ में आ रहा पूछो, यही तो मैं। आशा इतना देर क्या कर रहे हो? इतनी देर में या तो हो जाता है या नहीं होता। CH3COCl AlCl को ले आए, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, जब जुड़ा हुआ है तब नहीं आएगा। हाँ, जब ये LCl4 पूरा ये निकलेगा। हाँ अभी आ गया, ठीक है। निकाल दो LCl4 को। कहाँ निकालो? LCl4 माइनस को निकाल दो उसमें से, तभी तो CH3CO+ बना है तुम्हारा। भूकंप, भूकंप आ गया। मूवी कर लिया, मूवी भेज दिया। पलक भेजो जल्दी। मानवेंद्र, अच्छा हाँ जी सही है बिल्कुल। तो H तो निकालो, तुम्हारा तो लास्ट स्टेप भेजा है नहीं तुमने। अच्छा एक और भेज, ओहो टेक्नोलॉजी। हाँ गुड। नहीं आया मानवेंद्र और हर्ष, नहीं आया। तुम्हारा केमिस्ट्री क्लास तक आते आते ध्यान कहीं और चला जाता है। अंशुल, अंशुल पलक भेजो। तो और अच्छे से आना चाहिए। तुम सुबह पढ़ने मत आया करो यहाँ पे, क्यों केमिस्ट्री क्लास में तुम इतने एग्जॉस्टेड होते हो, कोई मतलब थोड़ी बनता है। एक जगह फायदा एक जगह नुकसान हो रहा है आपका, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आधे घंटे पहले रिफ्रेशिंग, कुछ रिफ्रेशमेंट खा पी के थोड़ा रेस्ट लिया करो। एकदम ऐसे सुबह से लगे रहते हो, फिर वो ये क्लास में तो बिल्कुल जीरो हो जाते हो। चलो मैकेनिज्म बता दी जाए। पुराने जमाने में शादियों में एक फूफा जी हुआ करते थे। नहीं, फूफा जी तो अभी भी होते हैं, बट अब उस तरीके के नहीं होते। पुराने जमाने में फूफा जी होते थे अंशुल काइंड ऑफ। उनको उनको हर चीज में पार्टिसिपेट करना होता था, हर चीज में, चाहे उन्हें नींद आ रही हो, चाहे उनकी वहां पे जरूरत हो या नहीं हो। उन हाँ, और वो बीच बीच में बोलते रहेंगे अंशुल की तरह। चलो मैकेनिज्म बता दो। CH3COCl है और इसके पास आया AlCl3, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी Al के पास, तो ये जो Cl है, इस Cl से ये अटैच होना चाहेगा, और इस Cl से जब Al अटैच होगा, तो Al जब अटैच होगा तो इस क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलना चाहेगा, तो यहाँ पे CH3CO, ये जो कार्बन है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये AlCl4 माइनस स्पीसीज बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा बन गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 की अगर बात करें तो बेंजीन रिंग पे होगा अटैक। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गए, ये आकर के अटैक किया है ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन अटैक करेगा तो जाकर के अटैच हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए और एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए
ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को देख करके निकल जाएगा और ये बना लेगा COCH3। ये H+ फिर से गरीब आदमी बन के निकल जाएगा किसके पास, AlCl4- के पास। और HCl बन के अलग हो जाएगा, AlCl3। रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि आपको मोटी मोटी बात ये समझ में आनी चाहिए कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो R होता है, जो CH3 या C2H5 या C3H7 ग्रुप होगा, वो जाकर के बेंजीन रिंग पे अटैच होता है, मेन प्रोडक्ट वो बनता है। और अगर आपका RCOCl लेंगे तो RCOCl में जो ये वाला ग्रुप है, ये ग्रुप जाकर के उस पे अटैच हो जाएगा। अब इस ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, C2H5 दे सकते हैं, C3H7 दे सकते हैं, कुछ भी अलग बना सकते हैं। तो आपने क्या करना, उसको ले जाके उस पर अटैच कर देना। मानवेंद्र और हर्ष बात क्लियर हुई? स्टेप एकदम सेम टू सेम थे, बस वहां पे RCl था, यहाँ पे RCOCl आ गया। एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। अब एक एग्जांपल जल्दी से करके बता दीजिए, मैकेनिज्म नहीं बतानी है, प्रोडक्ट लिखना है बस, और आपकी क्लास फिर हो जाएगी आज की। नहीं, कल आपका टेस्ट है, क्लास में कल है ना आपका टेस्ट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कब टेस्ट है? हाँ, मैं बता रही हूँ। हाँ, परसों की डेट है क्या मानवेंद्र? कल की थी कि परसों? परसों। कल का आपका क्लास नहीं है केमिस्ट्री का, ठीक है? कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। चलो बना दो प्रोडक्ट, जल्दी से प्रोडक्ट बना दीजिए। ये वही है जो IUPAC में आप सीखते हैं, पीयू के अकॉर्डिंग रंडी वाला कंपाउंड। चुप रहो, फूफा जी बन रहे हो, जल्दी करो, प्रोडक्ट बनाओ तुम। मुझे हंसी आ रही है मानवेंद्र के ऊपर कि मानवेंद्र सोचता है कि अब की बार तो मैं आंसर दूंगा ही, और तब तक मैम कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स ला देती हैं। ये इसकी जगह पे ये आप लिख सकते हो ना, ये बन गया। अब एल्काइल की जगह ये ग्रुप है आपका, ये। अब तो प्रोडक्ट बना ही लोगे ना, सीधे सीधे ये क्रॉस का निशान उसी पे जुड़ जाएगा, ये वाला ग्रुप। चलो जल्दी बनाओ, स्क्रीन पे दिखा दो आप लोग। पलक तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बता रहे हो, आप नहीं दिखा रहे हो। उद्धव, हाँ उद्धव, उद्धव ठीक है, आपका प्रोडक्ट ठीक है। दीदी आप अपना बनाइए, उद्धव को वेल डन करने में लगी हुई, खुद बना नहीं रही है। क्लेवर आदमी, स्मार्ट वे भेज दिया, दिखाए, दिखाओ दिखाओ
स्क्रीन पे दिख जाएगा वो भी। दिखा दो भैया। थोड़ा और पास लाइए, थोड़ा और पास। नहीं आ रहा है? हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है। गुड है। अरे ये ऐसा कैसे जोड़ दिया? बेटा 3 कार्बन जुड़ेंगे, आपने 2 कार्बन जोड़े, ध्यान से देखिए। ना 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 ना, 4 कार्बन है, देखो ना स्ट्रक्चर में। ये देखो बोर्ड पे, देखो भूमि, 1 2 3 4 कार्बन है। एक कार्बन, ये एक, ये एक, ये एक, ये आपके टोटल में जो आपने जोड़ा है ग्रुप, उसमें 3 कार्बन है। ये जुड़ जाएगा सीधे सीधे प्लस वाला ग्रुप। है ना? चलिए, थैंक यू, बाय बाय।